of a life could have evolved into a complex biodiversity of a today is the fascinating story that we will discuss below. मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे जो साइंटिस्टों ने इसको खोजने की कोशिश करी, बेसिकली डिस्कवरी करने की कोशिश की. ठीक है, तो देखो अब हम उन स्टोरी सब के बारे में पढ़ते हैं. तो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम अ थ्योरी के बेस पे कैसा था हमारा. ठीक है, कन्वेंशनल रीजनल लिटरेचर टेल अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. द स्टोरी हैज अ थ्री कंडीशन. वन, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीशीज और अ टाइप दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज अ सच. जितने भी क्रिएचर को हम आज देखते हैं उसको क्रिएट किया गया था किसी रिलीजियस के बेस पे. Two, that the diversity was always the same since a creation and will be the same in the future also. जैसी डाइवर्सिटी अभी है, ठीक है, वैसे हमारे फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा. हाँ, कुछ वेरिएशन हो सकता है, ये तो बहुत ही कॉमन बात है. देयर three, that earth is about 4,000 year old. All this idea were strongly challenged during the 19th century. ये जितने सारे आइडिया थे तो 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट के लिए बहुत ही मुश्किल पैदा कर रहे थे. Based on the observation made during a sea voyage in a sail ship called HMS Beagle around the world, चार्ली डार्विन कंक्लूड कर रहे थे एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म को शेयर कर रहे थे सिमिलैरिटी ऑफ अ वेरिंग डिग्री नॉट ओनली अमंग द देमसेल्फ बट ऑल्सो विद द लाइफ from that existed million of year ago. Many such of life from do not exist anymore. लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे लाइफ थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. There had been extension of a different life from in the year ago by just a new form of a life arose at a different period of a history of earth. There has been gradual evolution of life. Any population has built in a variation. यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन भी हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में those characteristic which enable some to survive better in a natural condition climate, जैसे कि फूड हो गए, फिजिकल फैक्टर हो गए, वुड आउटब्रीड हो गया, अदर हो गए, that are less endowed to survive under such natural condition. Another word used to a fitness of the individual of population. जितने भी population है उसके फिटनेस के आधार पर the fitness according to the Darwin theory भी आप पढ़ोगे, refer to ultimately and the only to reproductive fitness हुआ होता था उस टाइम पे, ऐसा उनका मानना था. Hence those who are a better fit in an environment leave more progeny than other. These therefore will survive more and hence are selected by a nature. He called it natural selection and implied it as a mechanism of evolution. Let us also remember that Alfred Wallace, a naturalist who was worked in a Malay archipelago, had come of a similar conclusion. वो भी एक सिमिलर कंक्लूजन पे आए थे अपने डिस्कवरी से, यानी कि रिसर्च से. एंड द सेम टाइम उसी टाइम पे ही इंड्यूस्ड अ कोर्स ऑफ अ टाइम ऑफ अपेरेंटली न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिकॉग्नाइजेबल. और उन्होंने न्यू टाइप के ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज किया. ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फ्रॉम द शेयर सिमिलैरिटी एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर. और उसके कॉमन एंसेस्टर ही थे. बेसिकली आपके जो पूर्वज हो गए उनको एंसेस्टर कहा जाता है, तो इसीलिए इसको सिमिलर बोला गया है क्योंकि उसके फीचर भी सेम होंगे. और जितने सारे ऑल एग्जिस्टिंग लाइफ, जितने भी आपके अर्थ पे पहले से एग्जिस्टिंग लाइफ थे उसके बारे में बताते हैं. फ्रॉम द शेयर एंसेस्टर वर अ प्रेजेंट एंड द डिफरेंट पीरियड. उसके जो जितने भी एंसेस्टर थे डिफरेंट पीरियड के टाइम पे जो प्रेजेंट थे हिस्ट्री में, वो आपके अपोज से पीरियड एंड द ईयर्स. द गोल्जी कॉल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ क्लोजली correlates with the biological history of earth. A common permissible conclusion is that the earth is a very old. उनके हिसाब से जो हमारा अर्थ था बहुत ही पुराना था, राइट, जो कि है भी. 9,000 of year as was thought earlier but billion of year old. हमारा अर्थ अप्रॉक्स बिलियन ईयर ओल्ड है, लेकिन कोई एक्यूरेट नहीं पहुंच पाया किसी भी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से या किसी भी थ्योरी से, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत ही लॉन्ग हुआ करती है. I mean है, हुआ नहीं करती है, इसीलिए